हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये क्वेश्चन ये हमसे रेगुलर इंटरवल पे पूछा जाता है। ये बराबर कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सीएपीएफ एसी क्या सिविल्स में मर्ज होगा, क्या करें ना करें। देखो, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हर बार होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास 2022 का कैलेंडर आ चुका है। 2022 के कैलेंडर में आपको पता है कि सिविल्स अलग होगा और आपका जो सीएपीएफ अलग होगा। तो ये कैंडिडेट का अब इशू नहीं है। इसके पहले फॉर एग्जांपल जब तक कैलेंडर नहीं आया था तो 2022 वाले कैंडिडेट्स का भी ये मैसेज आता था। ये एटलीस्ट अब 22 वाले कैंडिडेट्स का मैसेज नहीं आता है। लेकिन अब क्या आता है, 23 में जो एपीयर होंगे, 24 में जो एपीयर होंगे, अभी तक यही दो कैंडिडेट, दो मीन्स ईयर का आ रहा है। इसमें से मर्ज होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या करें ना करें, इसी पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि हम कुछ और चीजों पर आपको डिस्कस करें उससे पहले मैं ये चाहूंगा आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो। सबसे पहला प्रश्न ये अपने आप से पूछो कि क्या सिविल सर्विसेज आइदर स्टेट पीसीएस या फिर जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट है उसमें सिलेबस 100% अलग है या कुछ चीजें कॉमन भी है। ये प्रश्न अपने आप से पूछो। क्या जो हमारे अंग्रेज आए इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश हुआ, सिविल सर्विसेज में अलग इस्टेब्लिश हुआ, और जो आप सीएपीएफ में अलग डेट पे इस्टेब्लिश हुआ, या स्टेट पीसीएस में अलग डेट पे इस्टेब्लिश हुआ, या एसएससी की आप प्रिपरेशन करेंगे तो अलग डेट पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट। मैं समझता हूं कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो सब में एक ही रहेगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया तो उसके जो इम्पैक्ट हुए, तो क्या सिविल्स वाले में अलग होगा या फिर आपके असिस्टेंट कमांडेंट में अलग होगा या एसएससी वाले में अलग होगा? मैं समझता हूं कि सेम में ही होगा। यदि नरेंद्र मोदी इस समय फॉर एग्जांपल यूएस गए हैं तो सिविल सर्विसेज वाले के लिए क्या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलेंगे और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्या वाइस प्रेसिडेंट दूसरे कोई हैं उनसे मिलेंगे? मैं समझता हूं कि उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से ही मिलेंगे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ही मिलेंगे। यस, डिफरेंस आता है एनालिसिस पे कि हमें एमसीक्यू क्वेश्चन है तो डिफरेंट थोड़ा सा अप्रोच रखना पड़ता है, और यदि रिटेन प्रॉपर डिटेल में लिखना होता है तो हमें डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ता है। लेकिन बेसिक्स तो सेम है। और मैं समझता हूं कि यूपीएससी का आप जिस भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम का यूपीएससी का कोई भी, आपको डिटेल में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कुछ न कुछ चीजों को करना पड़ता है। यस, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप सिविल असिस्टेंट कमांडेंट का कर रहे हो या फिर आप सिविल सर्विसेज का कर रहे हो तो ये, या फिर जनरली सीडीएस वगैरह का कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन में पढ़नी है। तो चीजें हमेशा सेम है, और खास करके आपका सीएपीएफ है तो सीएपीएफ में आपको पेपर 2 भी पढ़ना है, उसमें डिटेल आपको पढ़ना है। ऐसे आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम से यदि आप हो तो आपको निबंध जो है, ऐसे जो है वो हिंदी में लिखोगे। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश वाले, हिंदी मीडियम से भी हो तो इंग्लिश आपको कंपलसरी करना ही है। सिविल सर्विसेज में भी है, इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री आप इसमें भी पढ़ रहे हो लेकिन हिस्ट्री उसमें डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक ऑप्शनल अब रखना पड़ेगा। अब एक चीज देखो कि यदि मर्ज होता है तो सफिशियंट टाइम दिया जाता है, और अ प्रिपेयर्ड माइंड कैन टेक 1 ईयर 2 ईयर जो भी है। मैं समझता हूं 2 ईयर्स इज सफिशियंट टाइम। यस, ऐसा नहीं है कि 2 ईयर्स में सब लोग असिस्टेंट कमांडेंट ही बन जाओगे, सब लोग सिविल सर्विसेज ही क्वालिफाई कर जाओगे, सब लोग स्टेट पीसीएस में एसडीएम ही बन जाओगे। इनफैक्ट देयर आर पीपल वो प्यून भी नहीं बन पाते हैं, वो तैयारी स्टार्ट करते हैं आईएएस का, घर में घर वालों से पैसे आईएएस के लिए लेते हैं, ये कर रहे हैं, और प्यून भी आखिरी तक नहीं बन पाते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि, और कुछ कैंडिडेट हैं, अभी आपने रिजल्ट आया सिविल्स का, आप देख रहे हो कि अलॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिला, यस उनका टारगेटेड फोकस था तो उस चीज को कर लिए। कुछ चीजें और होती है कि एक ये प्रश्न है कि क्या
अपने आप से ये पूछो, ये मैं नहीं ये बोलूंगा, ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्या हर एग्जाम में डिफरेंट चीजें हैं? यस, कुछ चीजें कॉमन हैं या नहीं है? 100% टोटली नई, या फिर किसी में अचानक आपने चाइनीज लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ा और सिविल्स में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने आ जाएगा? नहीं, जो चीजें हैं आप उसके अनुसार एकोमोडेट कर सकते हो, अपने आप में मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि आप एक एवरेज ग्रेजुएट हो या होने वाले हो, 50% मार्क्स लाए हो, 35% प्लस मार्क्स लाए हुए हो, यदि 35% भी आपने मेरिट से लाया हुआ है तो मैं समझता हूं कि आप तब भी डिजर्व करते हो। मेरिट से आपने 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स लाया हुआ है, अच्छे तरीके से लिख करके, या कुछ चीजों को आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपने सेकेंड डिवीजन भी आए हो ग्रेजुएशन में, आप ऑलरेडी डिजर्व करते हो। तो यदि एवरेज चीजें कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जब +2 किए थे तो क्या आपको पता था कि ग्रेजुएशन में की सारी चीजें हम सिलेबस क्या है, या वो भी नहीं पता था? बहुत सारी चीजें ग्रेजुअली आपके पास आता गया, आप उसको पढ़ते गए। आप यहाँ भी, यहाँ चीजें सबका पता है। आज के डेट में जो सीएस में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या सिलेबस है ये आपको पता है, असिस्टेंट कमांडेंट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये पता है, हर वो चीज पता है। तो यदि ऐसा होता है तो क्या अपने को आप थोड़ा मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं कर सकते हो? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि फ्यूचर के लिए आप कुछ कैंडिडेट अभी ये कि सर आपको क्या लगता है, आप श्योर बता दो ना, तब उसी अनुसार मैं प्रिपरेशन करूंगा, ये नहीं तो हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। मैं यही कहता हूं, श्योरिटी क्या है? आप, मैं ये बोल दूं आप सीरियस रूप से प्रिपरेशन कर लोगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे? और बिलीव मी, यदि आप ये आपको लगता है कि 2024 तक हम प्रिपरेशन करके असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जो बंदा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्वालिफाई करने का मादा रखता है वो इंडिया के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मादा रखता है, वो उतना पोटेंशियल रखता है, वो उतनी कैपेबिलिटी रखता है। अब आप 24 का तैयारी कर रहे हो, दैट्स फाइन। यदि चेंजेस होगा तो आपको 1 ईयर तो एटलीस्ट टाइम दिया जाएगा। यदि आप 2024 में एलिजिबल हो रहे हो, इसका मतलब अभी आपके पास एज कम है, आप ग्रेजुएशन भी अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आपके पास टाइम तो रहेगा 2 साल 3 साल। एक्सेप्शनल केसेस में आपके पास है कि 24 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब आपके पास कम विकल्प। तो क्या लाइफ यही इंड हो जाती है? नहीं। दूसरी कुछ और चीजें कि आप मान के चलो प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कारण से मेडिकल एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, किसी कारण से गोला फेंकने में आप रह गए, या लॉन्ग जंप में रह गए, तो क्या आप छोड़ दोगे जीवन में, कोई एग्जाम का ही तैयारी नहीं करोगे? नहीं, सारा आप प्रिपरेशन कर लिए, असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर लिया आपने कि यस हम टॉप रैंक में आएंगे, और उसके बाद आप शायद मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या आप छोड़ दोगे जीवन में ये कोई चीज का एग्जाम का ही नहीं? यदि आप कर सकते हो तो अपने को ये रखो। मैं अभी पर्सनल कुछ स्टूडेंट का, जिनको मैं प्रॉपर तरीका से डिटेल गाइड कर रहा हूँ लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से, अब उसमें से कुछ कैंडिडेट, 2 एटलीस्ट ऐसे कैंडिडेट थे हमारे जिनको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था मेडिकल वाले एग्जाम में जस्ट समय हुआ था, क्योंकि सेकेंड वेव वाले कोविड में, मैं खुद सेकेंड कोविड में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन कुछ और कैंडिडेट थे उनकी तबीयत खराब हो गई, अब उनका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, जो रिक्वायरमेंट एक जो अडल्ट हेल्दी मेल है उनका 14 से 17 चाहिए, अब जो फीमेल है सपोज उनको 12 से मान के चलो 15 करीब चाहिए, अब इनका कम हो गया, लेकिन फिर अभी देखो मैसेज उनका आया कि यस क्लियर। तो अब ये वो तो नहीं जानते थे ना कि कोविड-19 आएगा, अब वो तो लास्ट जब प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे कोविड हो जाएगा। इनफैक्ट तब ये नहीं पता था जब उन्होंने स्टार्ट किया था कि कोविड जैसा कुछ आएगा और वो पूरा ध्वस्त कर देगा, और रिटेन क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल में वो रनिंग वगैरह। अब फॉर्चुनेटली देखो, हो सकता है रनिंग किसी का ऐसा रहता जिस समय आप कोविड के बेड पे रहते, तो आप क्या कर सकते हो? अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ, और हमेशा जो आदमी चेंज नहीं करने के लिए तैयार रहेगा। और आपको क्या लगता है कि असिस्टेंट कमांडेंट में डायरेक्ट आप
क्वालिफाई हो गए तो जीवन भर अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। यस, आपको ट्रेनिंग में रेगुलर रहना पड़ता है, हर साल आपको फिजिकल फिटनेस देना पड़ता है, हर साल आपको प्रॉपर तरीका से फिटनेस। इनफैक्ट कोबरा में जब आप जाते हो मान के चलो, या फिर इलीट फोर्स में जाते हो, एकदम चुस्ती हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो कल के डेट में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। दैट्स द थिंग कि किसी चीज को ये करके कि सर आप एकदम बता दो, अरे यार ये कोई भी नहीं जानता है ये नरेंद्र मोदी का किस समय मूड होगा कि ये बोल सकते हैं। अभी भी आपका कैलेंडर आ चुका है, लेकिन कल उनकी मर्जी होगी कि नहीं जो करना है करो, लेकिन हम चाहेंगे कि नेक्स्ट मंथ। ये चीजें चलते रहती है। लेकिन देखो, ये कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अपने आप देखो मैं क्या कहता हूं ये मायने नहीं रखता। मैं यही कहूंगा, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, ये आपके लिए मायने रखता है। आपका थॉट, यदि एक आप ऑफिसर बनना चाहते हो, एक आप ऑफिसर बन रहे हो, तो ऑफिसर वाली क्वालिटी आप डेवलप करो। यू शुड शो कि यू आर ऑफिसर। आप डीएजीओ होने वाले हो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर इंडिया में, सेंट्रल, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आप डीएजीओ होने वाले हो, तो आप वो अपना रखो, एटीट्यूड रखो कि यस हम ऑफिसर होने वाले हैं। आपके कमांड का जो है इंतजार करेंगे कुछ लोग। बहुत बार यही होता है ना, मैं रेगुलर बोलता हूं, जब मैं ट्रेनिंग में था सीआरपीएफ में, तो कुछ जो ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके थे, जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, तो ये बोलते थे कि 3 टाइप के ऑफिसर होते हैं। एक ऑफिसर होते हैं जिसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम ऑफिसर हैं, उसकी पर्सनालिटी, आप अपने आप को देखो, आज आप जैसे भी ढील ढाल इधर उधर रह रहे हो, जब वहां एक बार आप ट्रेनिंग कर लोगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस, चुस्ती दुरुस्ती, डेली आप सेविंग करोगे, प्रॉपर तरीका से बाल पूरे कटिंग रहेंगे, तो आप खुद ऑफिसर टाइप के लोग। पहला ये होता है ना कि देखते के साथ आदमी समझ जाता है, कि लोग जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बंदा कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस या उस रिलेटेड जॉब में है। दूसरा जो होता है, उसे बताना पड़ता है कि यस मैं ऑफिसर हूं, तो लोग मान जाते हैं कि यस ये होगा। तीसरा जो होते हैं ना, जिन्हें आईडी प्रूफ दिखानी पड़ती है कि यस मैं ऑफिसर हूं, तब भी लोगों को डाउट होता है कि कहीं ये फॉर्जरी तो नहीं ये किए हुए, लेकिन लक्षण से तो ये नहीं ऑफिसर। तो आप ना पहले ऑफिसर बनने की कोशिश करो, और एटलीस्ट दूसरा टाइप का ऑफिसर बनने का अपने में इनकलकेट करो, हैबिट इनकलकेट करो, कि एटलीस्ट यदि देख करके लोगों को नहीं पता चलता है तो एटलीस्ट बताओ तो आपकी बात को बिलीव करें। आईडी प्रूफ आपसे मांगे कि आप ऑफिसर हैं, ये दिखाएं। ये ऑफिसर बनने का कोशिश ना करो। जिसमें भी चीज में हो रहा है, कंटिन्यूअसली चीजें इवॉल्व हो रही है। जस्ट मैं खुद अपना सोचता हूं, तो जब मैंने पढ़ाई करी स्टार्ट की थी, या जब मैं यूपीएससी के बारे में जाना, तब तैयारी करने के बारे में मैंने डिटेल कभी नहीं सोचा था। तो कभी उस अवस्था में नहीं सोचता था कि यस इस स्टेटस में पहुंच सकता हूं कि यस जाऊं, यूपीएससी का कोई एग्जाम क्वालिफाई करूं, और क्वालिफाई करने के बाद ये हमारे में कैपेबिलिटी हो कि मैं छोड़ सकूं। ऐसा गट्स, ये रियली गट्स की जरूरत होती है, ठीक है, वो मैं छोड़ करके। और जस्ट जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन आज मुझे एक फीलिंग होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ। यस, मैं खुद हर कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ चीजें जो जानता हूँ वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद निरंतर लर्न कर रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके राइटिंग स्किल्स को मैं देखता हूँ, जो मुझे लगता है मैंने इतने दिन में अनुभव किया उसमें मैं सुधार करवाने की कोशिश करता हूँ। इंटरव्यू कैंडिडेट में एक तरह से 2017 जब हम तैयारी करवाने लगे, तो 2017 बैच से हमने स्टार्ट किया, 2017 बैच में 2018, 2019, और ये 4th ईयर एक तरह से 2020 का भी इंटरव्यू का तैयारी करवा रहा हूँ। और जो रिटेन वाला पार्ट एक तरह से 6th ईयर 2022 का देखोगे तो होगा। तो जो रेगुलरिटी हम में भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ रहा, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं, जो हमारे पास टेस्ट लिखते हैं कि जिस कैंडिडेट को हमने जो मार्क्स दिया, क्या यूपीएससी भी उस क्लोज में मार्क्स दे रही है? यदि यूपीएससी भी उस क्लोज में मार्क्स दे रही है तो मैं सही हूं, यदि नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि मैं गलत चेक कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमें अपने सुधार करना है। मैं इंटरव्यू में देखता हूं जो भी कैंडिडेट, एटलीस्ट देखो मैं सारे कैंडिडेट्स को ट्रैक नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे साथ पर्सनल गाइडेंस में हैं, चाहे जिस भी स्टेज में, चाहे वो रिटन के पार्ट में टेस्ट दे रहे हो, या कुछ लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर रखा, या फिर जो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2017 में मैंने 2018 वाले बैच में, 2018 के
बैच में जो इंटरव्यू था, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट थे जो इलाहाबाद में, उनको मैंने बैठा करके प्रिपरेशन करवाया एज ए फिजिकल फॉर्म में, और मॉक इंटरव्यू भी फिजिकली लिया। 2000 जो आपका 19 का था, तो उसमें हमने करीब करीब आपका ये इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू 40+ कैंडिडेट का लिया, और गाइडेंस जो है हमने 50+ कैंडिडेट को पर्सनल गाइडेंस दिया, और 40+ का हमने मॉक लिया। कुछ कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी और व्हाट्सएवर कुछ लोगों ने मॉक अटेंड नहीं किया, लेकिन मैंने गाइडेंस जो है 50+ को ये किया। तो देखो, जिनका मैं अभी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अवेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास भी ये एक्सपीरियंस आता है, और मैं इसी आधार पे बोल रहा हूँ कि कल क्या होगा उस बारे में बहुत अधिक सोचने की नहीं जरूरत है। आज वर्तमान में आप सीरियस ये करो यार, आप किसी को भी देखो अपने आप से, जो स्टेट पीसीएस के हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोला जाता है आप एनसीईआरटी पढ़ो। आईएएस का प्रिपरेशन सिविल्स का कर रहे हो, उनको भी बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो। असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हो, मैं उनको भी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो। सीडीएस का जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो जब सबको एनसीईआरटी पढ़ा जाने बोल रहा है, 12th क्लास का हिस्ट्री बोला जा रहा है, तो क्या आप अलग से उसमें पढ़ोगे? नहीं, सेम ही एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसको प्रॉपर तरीका से पढ़ो, इस बात के लिए टेंशन नहीं लो। और फोर, जो क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, तो मैं समझता हूं कि अभी कोई भी एक एजेंडा इसमें नहीं है कि सिविल सर्विसेज में आए। देखो, एक चीज क्या है कि प्रॉपर तरीका से जिस दिन पहले जैसे सीआईएसएफ का जो एग्जाम था, वो सिविल्स के थ्रू होता था। आपको शायद आप लोगों में से अवेयर हो, बहुत सारे लोग अवेयर हो कि यूपीएससी जो है सीएपीएफ एग्जाम 2005 से ले रही है। यानी 2005 जो है वो फर्स्ट बैच था। यदि मैं सीआरपीएफ में देखूं तो 37th बैच था, जो एक तरह से मैंने 47th बैच में ज्वाइन किया था सीआरपीएफ में। तो सीआरपीएफ में 37th बैच था, 2005 जो है फर्स्ट बैच था। उनके कुछ ऑफिसर, आवाज लकी कि मैं 2005 वाले बैच के कुछ ऑफिसर से भी के साथ रहा हूँ। 2006 वाले बैच के साथ भी ऑलमोस्ट हर बैच के कुछ ऑफिसर्स के साथ, सीआरपीएफ वाले, चूंकि मैं सीआरपीएफ में था तो वहाँ के कुछ ऑफिसर्स, कुछ वैसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, जैसे मेरे कजिन ही एक हैं, 2005 और 2006 दोनों ईयर में रिटर्न क्वालिफाई किए। लेकिन उस समय रनिंग जो था 800 मीटर 3 मिनट दिया जाता था मेल के लिए। अब आज के डेट में 3 मिनट 45 सेकेंड दिया जाता था, तो उस समय 3 मिनट दिया जाता था। तो वो दोनों बार इसी रेस में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ही इज नाउ ऑफिसर इन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑफिसर आज की डेट में है। तो मैं जब से एक तरह से, तब मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, मैं चीजों को बस जानता था कि अच्छा ये असिस्टेंट कमांडेंट, क्योंकि भैया वही कजिन है, वो क्वालिफाई जब रिटर्न 2 बार किए, तो मुझे उनसे के साथ रहने का कुछ मौका कभी कभी मिलता था, तो वही बताते थे। फिर चीजों को मैं देखा, तो कंटिन्यूअसली उसके पहले देखोगे ऑफिसर तब भी बनते थे, तो डिफरेंट मोड ऑफ था। कुछ जैसे सीआईएसएफ के जो थे सिविल्स वाले से लिया जाता था। तो और फिर 2005 में ये महसूस किया गया फिर कि चलो इसके लिए एक डेडिकेटेड एग्जाम लिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखो, यूपीएससी का जब एग्जाम लिया जाता है तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उस पोस्ट का। लेकिन एक चीज देखो, सिविल्स में यदि आप मर्ज करेंगे, तो सिविल्स में मर्ज करेंगे तो एक तरह से एक आईपीएस को जिस ढंग से प्रमोशन दे रहे हैं, जिस ढंग से चीजों को कर रहे हैं, इसमें भी सीएपीएफ वाले को भी करना पड़ेगा। और जो आईपीएस हैं वो अभी नहीं चाहेंगे, जो आईएएस हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी अपना जो एक तरह से इलीट वाला जो फीलिंग है, वो उस चीज को नहीं करेंगे। अब देखो, सिविल्स वाले जो लिस्ट अभी फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया, 761 कैंडिडेट का रिजल्ट आया, उसमें से देखोगे कि 761 वाले को भी लोग आईएएस करके ही बताते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मीडिया में हैं, पत्रकार हैं, या बहुत सारे कोचिंग वाले जो 761 रैंक भी जिनका, यस हो सकता है 761 वाले को भी मिल जाए यदि वो दिव्यांगजन है। लेकिन जस्ट एग्जांपल ये करो कि 750 कोई है और वो नॉर्मल कैंडिडेट, तो उसको तो आईएएस नहीं मिलने वाला है ना। या फिर जनरल कैंडिडेट का लास्ट रैंकर जो है जनरल का, या ओबीसी का लास्ट रैंकर, तो उसको सबको तो आईएएस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इतने वाले को भी दिखा दिए आईएएस। एक चीज आप मानो कि इस एग्जाम में जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, इसके में सारे रैंक
एक तरह से इक्वल हैं। यस, किसी को अपना चॉइस सीआईएसएफ मिल रहा है, जो कोई लोग आईटीबीपी को आप लास्ट चॉइस दे रहे हो, तो कुछ कैंडिडेट आईटीबीपी को फर्स्ट चॉइस भी दे रहे हैं। कोई कैंडिडेट बीएसएफ को लास्ट चॉइस दे रहे हो तो टॉपर फर्स्ट जैसे 9th रैंक वाले हमारे जो कैंडिडेट थे रवि वर्मा जी, तो उन्होंने आईटीबीपी को फर्स्ट चॉइस दिया। तो इसमें एक तरह से सब इक्वल हैं, आप सब असिस्टेंट कमांडेंट ही हैं। सिविल्स वाले में एन नंबर होता है तो उसमें सब दिखाते हैं यस आईएएस बन गए, लेकिन 750 रैंक वाले तो आईएएस नहीं है अनलेस अदरवाइज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, दिव्यांगजन हैं या फिर एसटी हैं या एससी हैं, लेकिन नॉर्मल में आप उनको नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ क्या है, सारे इक्वल हो। तो सिविल्स का जो लास्ट जॉब है कुछ ग्रुप बी का भी होता है, ग्रुप बी का, लेकिन आप क्या हैं, ग्रुप ए डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर हैं। तो देखा जाए रैंक वाइज आप बेटर हैं। इसमें भी जैसे 2020 के जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका किसी का एज जो है, यानी कि 2020 एग्जाम के अनुसार किसी का एज 20 ईयर्स 2 मंथ, किसी का 1 मंथ, किसी का 5 ईयर, यानी कि 21 ईयर से बिलो के कई कैंडिडेट हैं जिनको मैं पर्सनल इंटरव्यू में गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो जो ये कैंडिडेट हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी ये होगा कि वो जाकर के एडीजी बन पाए। अब ग्रुप बी में आप सिविल सर्विसेज में चल गए और वहां इससे बहुत लोअर रैंक में रहे, तो यहाँ तो कम से कम है कि आप एडीजी बन सकते हैं ना। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर दे, आप एसडीजी भी बन सकते हो, स्पेशल डायरेक्टर जनरल। अभी तक ये सिर्फ है कि जो डीजी हैं सारे फोर्स, जो आप 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसके लिए आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस 5 में जो डायरेक्टर जनरल का पोस्ट है सिर्फ वो आईपीएस के लिए है, और बाकी सब पोस्ट में कैडर ऑफिसर भी जा सकते हैं। तो यदि आप 20 ईयर्स में 21 ईयर्स में किए हुए हो, आपने इसमें भी रैंक अच्छा ले आया, फिर आप ट्रेनिंग में भी अच्छा मेहनत करोगे, तो आपके पास एडीजी एसडीजी बनने का मौका होगा। आप आईजी तो आराम से बनोगे जो 21 ईयर्स के आसपास, अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसे कंटेक्स्ट नहीं। तो इस बात का टेंशन नहीं लो कि कल क्या होगा नहीं होगा, आप प्रिपरेशन पर सिंपली ध्यान दो, जो वर्तमान पैटर्न है उस पर ध्यान दो। मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी अगले 4-5 सालों तक होने वाला है, एटलीस्ट 2024 में तो देखो ऐसे भी इलेक्शन होने वाला है 24 में लोकसभा का। तो गवर्नमेंट अपने ब्यूरोक्रेट्स को इसका, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल लेट देयर बी मर्ज, यस मोदी ऐसे हैं कि बोलेंगे लेट एग्जाम शुड मर्ज, और बाकी आईएएस ऑफिसर या जो भी हो, सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी और जो भी हो, वो देखो इन्होंने बोल दिया नोटबंदी हो गया, बाकी क्या होगा ये आरबीआई का गवर्नर देखो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ चल रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जब तक ये एग्जाम है, अब सोचो आप असिस्टेंट कमांडेंट का जो फर्स्ट रैंकर भी जो रिकॉग्निशन नहीं पाता है, वो सिविल सर्विसेज में जो जिसको ग्रुप ए नहीं मिलेगा वो भी रिकॉग्निशन पा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो ये एग्जाम डिजर्व करता है उतना इसके पास इसे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप में बॉस हो, अपने आप में आप जब कमांडेंट बन जाते हो तो कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑफिसर एक तरह से आपके पास बहुत सारे पावर हैं। यदि देखा जाए, देखो किसी चीज को ना पावर को रियलाइज करना पड़ता है। एक प्यून, मैं समझता हूं कि आप में से कोई प्यून नहीं बनना चाहोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक प्यून है और वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी, डीएम या डीसी व्हाटसोएवर ये कहते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के गेट पे है, तो जब तक नहीं चाहेगा आपको उस आईएएस ऑफिसर से, यस आप अब सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गए तो डायरेक्ट आप उस आईएएस को ही कॉल कर लोगे कि हाँ भाई तुम्हारे ऑफिस के पास आया हुआ हूँ, तब तो दूसरी बात है। लेकिन आप, हो सकता है आप मान के चलो एक असिस्टेंट कमांडेंट हो और एक प्यून आपको रोक सकता है कि नहीं जब तक हम नहीं चाहेंगे आप मिल कैसे लोगे, आपका पेपर जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल और हम चाहेंगे तो जल्दी चला जाएगा। तो प्यून के पास भी पावर, तो पावर आपको फील करना पड़ता है, ये नहीं है कि क्या है। मैं बहुत सारे ऑफिसर्स को जानता हूं जो उस चीज को फील करते हैं कि यस आई एम दिस गेस्टेड ऑफिसर। मैं नॉन गेस्टेड ऑफिसर के साथ बहुत लोगों का, जैसे मैं क्लासेस लेता था या बहुत सारे हाईली एजुकेटेड थे, उसमें से भी कुछ कांस्टेबल थे जो मास्टर्स किए हुए थे टॉप के यूनिवर्सिटी से, लेकिन वक्त उनका खराब चल रहा था उस समय, घर के कंपल्सन, फैमिली प्रेशर व्हाटसोएवर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आपके पास क्या है, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर बन रहे हो, तो चेंजेज होता है तो चेंज होने का कोशिश रखो। बट जो मेरा ओपिनियन है
अगले 3-4 सालों तक अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा ये चीज़ है, नोट हमेशा लगा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ऐसे हैं कि ड्रास्टिक वो चेंज करने के लिए तैयार हैं, किसी भी चीज़ को कर देते हैं। लेकिन इसको चेंज करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को कि आपको टाइमली प्रमोशन देना पड़ेगा इनको। फिर ये जो इतने ज़्यादा अब इनको यदि करते हो, तो बेसिक ट्रेनिंग आपको मसूरी में करवाना पड़ेगा इनको भी मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, किया जाना होगा, तभी जाकर के कर सकते हैं। जब तक आप इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि हम इनको प्रॉपर दे सकें, प्रमोशन टाइमली दे सकें, प्रॉपर पे स्केल वगैरह को हम रेगुलराइज़ कर सकें, तो जब तक आप अभी नहीं करोगे, ठीक है? तो जो भी हो, आप रिलैक्स से तैयारी करो। 2022 वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2023 में हो, 2024 में हो, पढ़ो, आप बेसिक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। सेम द हिंदू सब लोग पढ़ते हैं। सेम द हिंदू जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स जिसका इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक टाइम्स आरबीआई के गवर्नर भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है ना कि आरबीआई गवर्नर के लिए जो इकोनॉमिक टाइम्स आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। सेम न्यूज़पेपर आ रहा है। मार्केट में जो भी चीजें चल रही है, योजना, कुरुक्षेत्र, जो भी पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, मूवी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, वो एक आईएएस भी पढ़ते हैं, और आप भी चीज को, तो बेसिक अपना बिल्डिंग बनाओ। बेसिक जब बन जाता है, उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। पिलर अपना मजबूत रखो। यस, पिलर मजबूत रखोगे, ये नहीं कोई और सही। किसी लोग का मेडिकल में गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे कुछ, जैसे मेरे 1-2 स्टूडेंट है, बहुत मेहनत उन्होंने किया, उस लेवल तक अचीव करके जहां टॉप रैंकर लाने की हैसियत रखते थे, लेकिन बाद में मेडिकल में उनका नहीं हुआ, तो क्या उनकी लाइफ स्टॉप हो गई? नहीं, वो सेटल होंगे और कुछ हो गए प्रॉपर तरीका से। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल में, ये फिजिकल में प्रॉब्लम हो गया, इंजुरी हो गया, लेकिन आज स्टेट में पीसीएस बना हुआ है, अधिकारी बना हुआ है। तो आप यदि प्रॉपर मेहनत करते हो तो बनोगे, इस बात का टेंशन नहीं लो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अननेसेसरी उस बात के लिए परेशान नहीं हो। प्रिपरेशन जम करके करो, बेस तैयार करो। ओके, थैंक यू। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। खराब लगता है तो खराब कमेंट करें, और यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।